आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक चलेंगे जो वाकई दिल दहला देती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी बस एक डरावने वाकये से हमेशा के लिए तबाह हो सकती है। चलिए इस कहानी को खोल कर देखते हैं। कहानी का अंत दरअसल यहीं से शुरू होता है। एक आदमी जिसकी आंखें तो खुली हैं पर वो कुछ देख नहीं रहा, बस घूर रहा है। सवाल ये है कि वो इस हालत तक पहुंचा कैसे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी है आदित्य की, एक कामयाब आईटी मैनेजर जिसकी लाइफ एक सेट पैटर्न पर चलती थी। लेकिन इस रूटीन के बाहर उसकी एक अपनी ही दुनिया थी, एक जुनून। वीकेंड पर रात के सन्नाटे में अपनी मोटरसाइकिल पर अकेले दूर निकल जाना, बस यही वो पल थे जब वो सच में खुद को आज़ाद महसूस करता था। देखिए, बाहर से देखने पर आदित्य की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी थी, एक प्यार करने वाली पत्नी थी और एक ऐसा शौक था जो उसे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर ले जाता था। उसके लिए सबसे बड़ा सुकून था खाली सड़कों पर रात की ठंडी हवा को महसूस करना। और फिर आई वो रात। आदित्य हमेशा की तरह अपनी बाइक पर निकला, उसी सुकून को ढूंढने। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये पसंदीदा राइड उसे एक ऐसे अनजाने रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी का रास्ता हकीकत की दुनिया से होकर नहीं गुजरता था। उस रात जो हुआ वो एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। पहले तो उसने मिठाई खाने के लिए बाइक रोकी, फिर अचानक लगा कोई पीछा कर रहा है। फिर बाइक बाइक अचानक भारी लगने लगी, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान पीछे आ बैठा हो। और फिर एक अजीब सी अननेचुरल सी नींद, और सड़क के किनारे एक साया जो पास जाने पर था ही नहीं। डर अब धीरे धीरे आदित्य के दिल में अपनी जगह बना रहा था। आदित्य का दिमाग अब दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा कह रहा था कि ये बस थकान है, कुछ नहीं, लेकिन दूसरा हिस्सा वो डर रहा था। क्या ये सच में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद को बहुत समझाया, पर वो अनजाना डर उस पर हावी होता जा रहा था। जब आदित्य उस रात घर लौटा तो वो अकेला नहीं था। वो अपने साथ सिर्फ थकान नहीं बल्कि कुछ और भी लेकर आया था। एक अनदेखा साया जो अब उसके साथ उसके घर की दीवारों के अंदर था। उसके अंदर एक भयानक बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। पहले तो ये बहुत मामूली लगा, लेकिन फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। शुरुआत में तो सबने यही सोचा कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने भी चेक करके कहा कि अरे कुछ नहीं, बस सफ़र की थकान है। इस गलत डायग्नोसिस ने परिवार को एक झूठी तसल्ली दे दी, जबकि असली समस्या वो तो अंदर ही अंदर और गहरी होती जा रही थी। जो आदित्य राइड पर गया था और जो लौटा, वो दो बिल्कुल अलग इंसान थे। ये बदलाव डराने वाला था। जो पति प्यार से बात करता था वो अब गाली गलौज पर उतर आया था, और जो इंसान रात की सड़कों का दीवाना था वो अब अंधेरे से कांपने लगा था। उसकी हरकतें तो दिन ब दिन और भी अजीब होती जा रही थीं। कभी वो कहता कि घर में काली बिल्ली लाओ, तो कभी जिद करता कि भगवान की मूर्तियों के सामने नींबू काटो। वो अजीब अजीब तरह का मांस खाने की मांग करता और अपने ही माँ बाप को गालियां देते हुए बस एक ही बात दोहराता, मेरा बदला पूरा होगा। अब परिवार को यकीन हो गया था कि ये कोई आम बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। जब साइंस और लॉजिक के सारे दरवाजे बंद हो गए तो परिवार पूरी तरह से हताश हो चुका था। और इसी हताशा में उन्होंने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जिस पर शायद वो कभी यकीन भी नहीं करते थे। अब वक्त आ गया था उस अनदेखी ताकत का सामना करने का। और यहीं पर कहानी ने एक अहम मोड़ लिया, जब फैमिली डॉक्टर ने खुद हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये मेरे समझ से बाहर है, ये कोई मेडिकल केस नहीं है। तब परिवार ने पारंपरिक मान्यताओं का सहारा लेने का फैसला किया। पंडित जी ने जो बताया उसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने इसे नाम दिया भूत बाधा। यानी अब लड़ाई किसी दिमागी या शारीरिक बीमारी से नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत से थी जो इस दुनिया की नहीं थी। यहाँ पंडित कालीचरण की समझदारी देखने लायक है। उन्होंने उस आत्मा से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने का नाटक किया। उन्होंने आत्मा से कहा, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये एक चाल थी ताकि वो उस आत्मा के इरादों को जान सकें। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। अब समय था आखिरी टकराव का। पंडित जी ने फैसला किया कि इस जंग का अंत वहीं होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, उसी सुनसान सड़क पर। पंडित जी की कोशिशें रंग लाईं। आखिरकार उस साये ने अपनी पहचान बताई। वो अरुण नाम के एक आदमी की आत्मा थी, जिसे उसी सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मारकर बेरहमी से मार दिया था। एक भटकती हुई आत्मा जो सिर्फ बदला चाहती थी।
ये पूरा अनुष्ठान एक बहुत सोची समझी योजना थी। पंडित जी ने अरुण की आत्मा को यकीन दिलाया कि वो उसके कातिल से बदला ले रहा है। इसके लिए कच्चे मांस का एक पुतला बनाया गया और जैसे ही आत्मा ने गुस्से में उस पुतले पर हमला किया, पंडित जी ने भस्म और आग का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा लिया और आदित्य के शरीर से बाहर निकाल फेंका। अनुष्ठान कामयाब रहा, आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन इस जीत की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कभी कभी जब एक साया जाता है ना, तो वो अपने पीछे एक ज्यादा गहरा अंधेरा छोड़ जाता है। हुआ ये कि जिस वक्त पंडित जी आत्मा को बाहर निकाल रहे थे, उस जबरदस्त खींचतान में आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर से जोर से टकरा गया। एक मामूली सी लगने वाली यह शारीरिक चोट उसकी किस्मत का फैसला कर गई। अरुण की आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो गई। लेकिन जिस शरीर को बचाने की ये सारी जद्दोजहद थी, वो शरीर हमेशा के लिए खो गया। और इस तरह ये कहानी घूमकर वहीं आ गए जहां से हमने इसे शुरू किया था। अरुण की आत्मा तो चली गई, लेकिन उस लड़ाई में आदित्य का दिमाग हमेशा के लिए डैमेज हो गया। आज वो जिंदा तो है, पर एक खाली जिस्म की तरह। आग का डर उसकी रगों में बस चुका है और उसकी आंखें, वो बस खुली रहती हैं, पर कुछ भी नहीं देखती। तो ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी की आत्मा को बचाने की जंग जीत भी ली जाए, तो उस जीत का क्या मतलब अगर उस जंग का मैदान यानी इंसान का अपना दिमाग ही हमेशा के लिए तबाह हो जाए।